ताला की रहमत है, उसने ये रिस्क दिया। और मैं ये समझती हूँ कि अपनी नस्लों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और माँओं को मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंट्रोड्यूस करवाएं, उनकी मोहब्बत सिखाएं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो गोद का बच्चा हो। मैंने कोशिश की है कि मैं बच्चों के दिलों में इस चीज़ को रासिख करने के लिए उनके लेवल पे जाके जो चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, किसी भी तरह से उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक उनका कनेक्शन जोड़ दें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखती हूँ कि बहुत छोटे बच्चों में भी इसका रिस्पांस बहुत आता है अल्लाह ताला की तौफीक से। तो मैं ज़रूर माँओं से कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल इब्तिदा से दूध पीते बच्चे के साथ भी अपने नबी की बातें ज़रूर करें, उससे बड़ी उम्र के बच्चों के साथ। और आप ना सोचें कि बच्चे बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, बच्चे अच्छा फील करते हैं नहीं, बच्चे स्टोरियाँ ज़रूर सुनते हैं, उनके अकॉर्डिंगली कोई ना कोई वाक़या, कोई ना कोई चीज़, कोई हदीस अगर आप एक तरतीब के साथ शुरू कर लें तब भी बहुत अच्छा है। और अगर आप उसे यानी कोई हदीस का ज़ख़ीरा मुंतखब कर लें, भले से आपको उसकी समझ नहीं आती, उर्दू में, इंग्लिश में एक हदीस, एक सीरत की स्टोरी, अगर रोज़ाना एक आयत, अगर ये नसाब बना लें कि अपने बच्चों को सिखाएं, इंशाअल्लाह ताला इसका बहुत नफ़ा होगा। दूसरी बात ये कि बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है जो आपने दी है। मैं कहना चाहती हूँ बस एक हदीस और एक सीरत की कहानी, और उसमें ये कि उसमें अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ तो जो लिखा है वो पढ़कर बच्चों से कहें कि आप पढ़ें, एक स्टडी सर्कल कर लें घर में, और बच्चे जो हैं वो सुकून के साथ पढ़ने में और बताने में कामयाब हो जाते हैं। और मुझे ऐसा फील होता है कि आप इस तरह से बच्चों की कम्युनिकेशन भी बेहतर बनाएंगी। और कम्युनिकेशन दुनिया के मामलात में तो लोगों की बेहतर हो जाती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात करने के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दीन की बात करने के लिए कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने जिस माहौल में बच्चों को फेंक दिया, उनके लिए ये चीज़ हिजाब बन गई है कि वो अपना ताल्लुक जो है वो उसको अच्छा नहीं फील करते, क्योंकि पूरा माहौल बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ पर ऐसे फ़र्द को जो अल्लाह और उसके रसूल की बात करे पसंदीदा शुमार नहीं किया जाता। हमारे बच्चे बहुत डिफ़िकल्टी में, लेकिन जब उनके दिलों के अंदर ये यकीन उतरेगा तो इंशाल्लाह माहौल बदल जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये दिल का यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें हमारे लिए रोल मॉडल बना के भेजा। अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखा दें कि आपने अपनी ज़िंदगी के हर अमल के लिए दलील वहाँ से तलाश करनी है। और कैसे तलाश करनी है? आप अपनी ज़िंदगी के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए सीरत से, हदीस से वो चीज़ें तलाश कर कर के सामने ला के रखें। और मैं माँओं से कहना चाहती हूँ कि माएँ, असातिज़ा से कहना चाहती हूँ, असातिज़ा ज़रूर सीरत रसूल को, हदीस रसूल को स्टडी करें, कुरान को स्टडी करने के साथ साथ। और मैं देखती हूँ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जब हमने हदीस लेगेसी कोर्स शुरू किया, और ये हमारा मॉर्निंग में और नाइट में होता है, मैं माशाल्लाह माशाल्लाह जो लोगों का ज़ौक़ व शौक़ है, मुझे खुद हैरत होती है कि ज़िंदगी का ये वक्त वो कैसे निकालती हैं, जो माएँ हैं, जो घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली हैं, जो जॉबियंस हैं, जो बिजनेस लेडीज़ हैं, किस तरह से वो वक्त निकालती हैं। और अल्लाह ताला की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़ख़ीरा हदीस है जो वो पढ़ चुकी हैं। और अगर ज़्यादा नहीं निकाल सकते तो ऐसे कोई कोर्स ज्वाइन कर ले, ऑनलाइन कर ले, ऑन साइट कर ले, घर बैठे हुए तो मुश्किल नहीं। आप यानी थोड़ी देर के लिए कुछ सुनना चाहें, और आप देखें कि कितनी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे अब अवेलेबल हैं, ऑथेंटिक चीज़ें जो है वो लेके बच्चों तक पढ़ पढ़ के भी सुनाते जाएं। जैसे कितने चैनल्स के थ्रू जो है वो हदीस जो है वो सिखाई जाती है। अगर एक हदीस वो भी ले लें कि डेली एक हदीस आती है, हमने एक आयत, एक हदीस, एक स्टोरी, एक दुआ, ऐसी चीज़ें ले लें तो इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। और मैं स्कूल्स, कॉलेजेस से ताल्लुक़ रखने वालों से और यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वालों से कहूँगी कि ज़रूर ऐसा वक्त रखिए। कल तो ट्यूटोरियल्स होते थे, ऐसे पीरियड होते थे, कोई बज़्म अदब हो गया, असेंबली हो गई, जहाँ लोगों के अखलाक और किरदार को बेहतर बनाने के लिए कोई कोशिश होती थी। आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। असेंबलीज ख़त्म करना, आप बच्चों के अखलाक को बेहतर बनाने के लिए जो कोशिशें की जा रही थी, हर चीज़ को कट लगा दें और आप अल्लाह के रसूल की जगह सर सैयद के अखलाक सिखा दें,
फर्स्ट ईयर की किताब में देखिए उर्दू की कि रसूलुल्लाह के अखलाक की जगह पे आप किसी और इंसान के अखलाक को लेके आए, भला क्या किरदार है किसी और इंसान का। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिसको रोल मॉडल बनाया, हमारे रोल मॉडल वही हैं, हमारे हीरो वही हैं, वो नबियों के भी हीरो हैं। उन्हीं से हमने अपनी हयात के लिए मोती चुनना है इंशाअल्लाह ताला, और यही चीज़ हमें कामयाब करेगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। ये इतनी बड़ी बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करके अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत नहीं मिलेगी जब तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं करेंगे, और मग़फ़िरत भी नहीं होगी जब तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं करेंगे। इस्लाम में दो चीज़ें हैं किसी भी अमल की कबूलियत के लिए, एक ये कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, और दूसरे हमारे नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। सुन्नत से मोहब्बत कीजिए।